क्वेश्चन दिया था, टेन था या कॉट था, उसमें क्या था? टेन। टेन 142.5 डिग्री को 4 रूट वाली वैल्यूज थी, प्लस माइनस उनमें कन्वर्ट करना था, जो पिछली क्लास में आपको दिया गया था। अगर देखें तो क्या था वो बताइए जरा। टेन 142 1/2 डिग्री, क्या लेके आना था हमको? 2 प्लस √2 माइनस √3, ये प्रूव करना था हमको। और ये यहाँ बैठे किसी बच्चे से नहीं हुआ, ऐसा कहना चाह रहे हैं। प्लस माइनस का अंतर, क्या अंतर है होता जरा? 142.5। इसको साइन अपॉन कॉस करा जाए या पहले ही छोटा कर लें? साइन अपॉन कॉस कर लें। मैं तो चाह रहा था पहले छोटा कर लेते, मैंने तुम्हें छोटा करने को कहा था। इसे देखो, अगर हम एलएचएस को सॉल्व करते तो टेन 142.5 डिग्री है ये। इसको हम क्या लिख सकते थे? टेन 180 माइनस शायद ये 37.5। चेक करो, इसमें से ये जाएगा, ये आ जाएगा। और टेन 180 माइनस थीटा इज माइनस का टेन। ये मैंने उस दिन भी तुमसे ये बोला था करने के लिए। अब इसे साइन कॉस में अगर चेंज करें तो माइनस का साइन आएगा ऊपर 37.5 डिग्री अपॉन कॉस आएगा नीचे 37.5 डिग्री। अब मैंने तुमसे कहा था चाहे साइन से करो चाहे कॉस से करो। तुमने कहा जी हमने साइन 37.5 से करी ऊपर भी और साइन 37.5 से करी नीचे भी। ओके, एक चीज कभी रह गई ना, अभी भी एक चीज रह गई, टू। तो टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड। अब नीचे देखो, टू साइन थीटा कॉस थीटा वाला फॉर्मूला बन रहा है, जो कि क्या होता है? साइन 2 × 37.5, जो कि बन जाएगा 75 डिग्री। सब सहमत है? और 75 को हम 45 + 30 डिग्री से निकाल सकते हैं, है ना? चलिए ऊपर बताइए, ये रहा माइनस 2 यानी 2 साइन स्क्वायर थीटा। आपको ध्यान होगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा यानी 75 डिग्री बनेगा ये। कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले से 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल ली जाए तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा आती है, इसका डबल 75। अब दोनों जगह पर एंगल वो वाले आ चुके हैं जो हमको पता है। क्या ये दोनों फॉर्मूले में वहां लिख के दिखाऊं? रोज ही कर रहे हैं इस काम को, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब बस हमको दोनों वैल्यू निकालनी है, तो पहले निकालते हैं। चलिए, कॉस 75 डिग्री कैसे लिखा जाएगा इसको? कॉस 45 + 30। पहले आएगा कॉस ए कॉस बी। मैडम आपको फॉर्मूले दिख गए थे ना ये वाले, कॉस ए कॉस बी, यानी पहले नहीं पहले वैल्यू डालो साथ साथ। फॉर्मूला नहीं लिख रहे हम बार बार यार, इतने बार पढ़ लिया हमने। पहले क्या आएगा? 1/√2, फिर कॉस 30 भी आएगा, जो कि क्या होता है? √3/2, फिर माइनस, फिर वही साइन में 1/√2 और फिर वही साइन 30 1/2। यार वैल्यू क्या आई? √3 - 1/2√2। चलिए यहाँ लिख देते हैं √3 - 1/2√2। ये वैल्यू आ गई cos 75 की। तो इस तरीके से साइन 75 निकाला जाए, उसे भी 45 + 30 लिखेंगे। साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, फॉर्मूला खोला जाए इसका। एक बार आएगा साइन 45 cos 30, साइन 45 1/√2 cos 30 √3/2। तो क्या ये वाली वैल्यू √3 + 1/2√2 तो नहीं आ रही? सही है। भविष्य का पूरा हो गया क्या? तेरा ही पूरा नहीं हुआ। दोनों वैल्यू मिल गई, पुट कर दें यहां पर। चलिए अब इस माइनस को भी भेज दो अंदर, तो ये वाली वैल्यू प्लस की हो जाएगी, cos 75 और माइनस का 1। cos 75 यानी ये √3 - 1/2√2 और एक माइनस का 1 अपॉन नीचे क्या है हमारा? साइन 75 यानी √3 + 1/2√2। इसको सिंप्लीफाई करना है बस, अब ये आ जाना चाहिए, है ना? चलिए अब ये 2√2 से 2√2 काट दूं, पहले एलसीएम। तो ये रही मेन अपॉन वाली, यहाँ आया 2√2, यहाँ बचेगा √3 - 1 माइनस का 2√2 और नीचे √3 + 1/2√2। चलिए ये दोनों कट गए। अब ऊपर तो है √3 - 1 माइनस का 2√2 और नीचे है केवल √3 + 1। अब क्या करेंगे? रेशनलाइज। अबे सारा तुम्हें पता है लेकिन फिर भी आंसर नहीं आया, पता नहीं क्या आफत है। ये वाली वैल्यू गलत आई थी,
शर्म नहीं आ रही तुझे? जब साइन का प्लस वाला फॉर्मूला है तो प्लस में तो आएगी वैल्यू। तुझे मिली गलती भाई मधुर? नॉट येट। और उसी में कहीं माइनस की गलती हो गई, इसलिए तूने क्यों डिफिकल्ट करा? मैं भी तो यहाँ पे कर सकता था, मैंने अलग से निकाल के दिखाई तुम्हें ताकि तुम लोग गलतियां ना करो। और तुम उसी के अंदर एक माइनस पहले चल रहा, एक और बाहर माइनस चल रहा है, उसके अंदर फॉर्मूले के भी माइनस आते हैं। हो गया होगा नहीं गलती? तूने कहां तक कर था चिराग? पूरा क्वेश्चन ही गलत कर दिया क्यों? और ये तुझे 1/2 नहीं दिखा, केवल 142/2 दिखा तुझे। मिक्स्ड फ्रैक्शन यार, आपकी गलती कहाँ? बस ये काम नहीं हुआ तेरे से, ये वाला आपका, ये 1 छूट गया था। अब लगता है आंसर आएगा, देखते हैं। चलो नीचे क्या बन जाता है इसमें? 2 2 और ऊपर की इंटू करें, √3 की √3 में हुई तो 3, √3 की -1 में हुई तो √3, -1 की हुई तो √3 में माइनस का √3, -1 की -1 में हुई तो +1, फिर 2√2 की इसमें हुई तो 2√6 और माइनस के 2√2 की इसमें हुई तो 2√2 और अपॉन में तो 2 मिल ही रखा है। ये √3 और √3 बन गया 2√3 और 3 + 1 4 बन गया। उन सब के 2 कॉमन लेके इससे कट जाएंगे ना, तो बचेगा क्या? 3 और 4 का बचा 2, माइनस के 2√3 का बचा √3, माइनस के 2√6 का बचा √6 और प्लस के 2√2 का बचा √2। चेक करना जरा, 2 माइनस का √3 माइनस का √6 और प्लस का √2। बस तुम्हें मुझसे दोबारा करवाना था, वरना इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं, कोई खास अंतर था नहीं इस क्वेश्चन में जो हमने किया था क्लास में। उसमें कोई एक बच्चा तो कहता कि हाँ जी मेरा हो गया, कितनी खुशी मिलती मुझे। अरे सबका 90%, ये बैठी ये कह रही रेशनलाइज नहीं होता, ये काम नहीं हुआ इससे। उसकी भी छोटी सी गलती, उसने उसी क्वेश्चन के अंदर ही सारे टिकट बिठा लूं, अलग से चिंता नहीं करी। चिराग को गलतफहमी क्वेश्चन में ही हो गई। हाँ अगर संचित करता तो हो जाता। 3 फॉर्मूले और हैं बस। हमने sin 2 थीटा के पढ़ लिए, cos 2 थीटा पढ़ लिया, tan 2 थीटा पढ़ लिया। ऐसे ही हमारे पास ना sin 3 थीटा के और हैं फॉर्मूले अब, और वो क्या कहते हैं देखो, sin 3 थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ऐसे ही cos में भी होगा ये 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, और लास्ट tan 3 थीटा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ऐसा था कि ना sin 2 थीटा और sin 3 थीटा की मदद से sin 6 थीटा 7 थीटा 8 थीटा सारे बन जाएंगे। अब जैसे मान लो sin 5 थीटा का भी आ गया निकालने के लिए, 5 थीटा तो 3 + 2 करके निकाल लेंगे ना, और फिर sin a + b के फॉर्मूले खोल लेंगे। 4 तो 2 का डबल हो ही जाता है, 3 + 1 से भी आ जाएगा वैसे तो वो। अभी दिखाते हैं, क्वेश्चन करेंगे जिसमें sin 5 थीटा की इक्वल टू समथिंग प्रूव करने को बोलेगा। अब sin 5 थीटा का यूज सबसे आसान आएगा 3 थीटा + 2 थीटा करके। देख रहे हो, sin 3 थीटा के फॉर्मूले में sin थीटा वाली वैल्यू पहले है तो क्यूब बाद में, ऐसे ही cos 3 थीटा वाले में क्यूब पहले है और cos थीटा की वैल्यू बाद में। एक क्वेश्चन लिखते हैं लो इस पे, ताकि समझ में आए कैसे करने हैं। ये डेरिवेशन सबके हैं। अब ये sin 3 थीटा 2 थीटा + थीटा से ही बना होगा। साइन के अंदर अगर हम 2 थीटा + थीटा लिख लें, sin a + b का फॉर्मूला खोल लें, sin 2 थीटा cos थीटा ऐसे करके, और फिर उन सारी वैल्यू को sin थीटा में कन्वर्ट कर लें बस, तो यही आएगा अपने आप। मतलब तरीका वही है, 2 थीटा + थीटा लिख के sin a + b का फॉर्मूला होगा, सारे टर्म्स को साइन में चेंज करो, क्योंकि देखो सारे साइन के तो हैं यहाँ पर, सारे टर्म्स को साइन में चेंज करने की कोशिश करो, अपने आप ही जो बचेगी ना वो ये टर्म आएगी। सेम यहाँ पर cos को मल्टीप्लाई करके आएगा ना, cos स्क्वायर बन जाएगा, अकेला cos नहीं आने का, देखियो तो cos स्क्वायर आएगा, उसे 1 - sin स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है cos 6 से, एंगल देख रहे हो 6 टाइम्स है, इज इक्वल टू 32 cos की पावर 6 से माइनस 40 cos की पावर 4 है प्लस 18 cos स्क्वायर है -1। एनसीईआरटी का है क्वेश्चन ये। तो क्या लगता है, अब हमारे पास 6 से बनाने के लिए, एंगल को 6 टाइम्स करने के लिए कितने तरीके हैं, सोच के बताइए। 3 थीटा + 3 थीटा 6 हो जाएगा, और 3 थीटा × 2 थीटा नहीं करेंगे, 3 × 2 करेंगे 2 थीटा। थीटा को तो एक ही बार लिखा जाएगा, 3 × 2 से आएगा या 2 × 3 से आएगा या फिर 3 + 3 से आएगा। ठीक है ना। अब आप एक चीज सोच के देखो, इस पूरे फॉर्मूले के लास्ट में -1 है। कौन से फॉर्मूले ऐसे पढ़े हमने जिसमें किसी में भी -1 दिखता हो? 2 cos स्क्वायर है -1 होता है ना, तो उस फॉर्मूले का अगर इस्तेमाल करना हो तो यहां पे लिखे सिंस cos 2 थीटा इज इक्वल टू, ये था फॉर्मूला ये। अब मुझे बताओ, अगर 2 थीटा का फॉर्मूला ये है तो क्या 2 थीटा से
अगर मैं 6 थीटा बनाऊं तो इस तरफ एंगल में क्या अंतर आएगा? 2 कॉस स्क्वायर। अगर यहां पे 6 करता हूं एंगल इसके हिसाब से, तो इस तरफ एंगल क्या आता है? आधा। तो 6 का आधा 3 आएगा। बताओ। और इस स्क्वायर का मतलब क्या है? cos 3a के होल का स्क्वायर। और cos 3a की वैल्यू ये रही। एक चीज नोट कर लेना, सारी टर्म cos में है। तो अब मैं अगर ये 2 यहां रखूं और cos 3a का फॉर्मूला खोल दूं, अब देखो पूरा क्वेश्चन ए में चल रहा है, थीटा मत करना, ठीक है ना? सारी चीजें ए में चलाना। 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a का स्क्वायर माइनस 1। लगता है आंसर आ जाएगा? लग रहा है? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दूं तो ये 2 ऐसे कैसा क्या आएगा बताओ? a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 4 जा 8 3 जा 24, 3 यह और 1 कॉस ये रहा। लग रहा है कुछ? अब 2 की इंटू 16 में हुई तो 32 कॉस की पावर 6, हाँ है, प्लस 2 9 जा 18 कॉस स्क्वायर ए है, हाँ, माइनस 24 की 2 में हुई तो 48 कॉस की पावर 4a और माइनस का 1। तो दिख बहुत बड़ा रहा था भले ही, लेकिन आज तो गया 1 2 3 4 5 लाइन में ही। अगर आपने पहचान लिया कि ये -1 हमें हेल्प कर सकता है, तो cos 2a के फॉर्मूले से बन गया ना। एक तरीका तो ये था इसे करने का, एक तरीका और बताता हूं अभी देखो। भले ही उसे करेंगे नहीं, कर इसे लेना छोटे वाले को, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना कि अगर cos 2a के फॉर्मूले 6 बनाए तो cos 3a वाले से तो बन सकता है। अभी दिखाता हूं बना के, देखो। अगर अभी शुरुआत हमने cos 2 थीटा से करी थी, अगर मैं कहता हूं कि शुरुआत करें cos 3 थीटा से, चलो ये देख लेते हैं। ये cos 3 से 6 बनता है। अब बताओ, अगर इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते और cos 6 थीटा या थीटा नहीं a बनाते इस फॉर्मूले की मदद से, वो 2 थीटा वाले फॉर्मूले में आधे हो रहे थे, 3 थीटा वाले में 1/3 हो रहे हैं एंगल, देखो। तो अगर यहां पर एंगल 6 आएगा तो यहां पर 1/3 2 2 आएगा। लेकिन अब समस्या एक और है हमारे सामने, वो 2 थीटा वाले फॉर्मूले का बेस था ना, यहाँ पे बेस 3 थीटा वाले फॉर्मूले हैं। अगर अब इसको सॉल्व करा जाए तो इसको लिखा जाएगा cos 2a का क्यूब माइनस 3 cos 2a। ये 4 ऐसे कैसा? cos 2a का फॉर्मूला हम cos वाला ही खोलेंगे, 2 cos स्क्वायर a माइनस ए, यहां भी 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब यहां पर a माइनस बी का होल क्यूब खोलना पड़ेगा हमको, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b, तो इसका स्क्वायर 4 हो जाएगा, उसकी इंटू 3 होगी तो 12 cos की पावर 4a प्लस 3ab स्क्वायर, 3 टू 6 cos स्क्वायर a, ये हो गया। माइनस इसकी करेंगे तो 6 cos स्क्वायर a प्लस का 3। अब इसकी इंटू इसमें करी जाए तो 4 8 जा 32 cos की पावर 6a, इसकी इसमें हुई तो -4, इसकी हुई तो माइनस का 48 cos की पावर 4a, इसकी यहां हुई तो 24 cos स्क्वायर a माइनस 6 cos स्क्वायर a प्लस 3। अब ये माइनस का 4 और प्लस का 3 जो है, ये माइनस का 1 बनाएगा वो वाला। ये तो आ रखा है 32 cos की पावर 6 है, ये 48 भी आ गया, ये 24 और cos स्क्वायर a और 6 cos स्क्वायर a माइनस हो गया 18 बना देंगे ये वाला। आंसर तब भी आ गया, देख लो। लेकिन इसमें एक समस्या है, हमको a माइनस बी का होल क्यूब खोलना पड़ता है, जो कि हर किसी को याद रहता नहीं। आता इससे भी क्या आंसर उतनी लाइनों में ही आया, लेकिन बस यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब खोलना पड़ता है। तुम्हारी इच्छा, मेरे ख्याल से अगर वो आसान लग रहा तो उससे कर लेना, और ये आसान लग रहा तो इससे कर लेना, बीच में और डाल देना, और है ना। अब इस 5 थीटा को कैसे रेडी कर सकते हैं सोचे? क्या 2 थीटा का यूज कर सकते हैं, 3 थीटा का यूज कर सकते हैं मल्टीपल में? नहीं, प्लस और प्लस करके बन सकता है 5, तो 2 थीटा प्लस 3 थीटा। अगर हम LHS को लेके चलें, cos 2 थीटा प्लस और 3 थीटा लिखें, अब तो यहाँ पर cos a प्लस बी का फॉर्मूला खोलना पड़ेगा, ठीक है? तो क्या बनेगा? cos a cos b माइनस sin a sin b, सही है। अब इन सबके फॉर्मूले खोलने पड़ेंगे, और ध्यान ये रखना है कि हमें सारी टर्म्स को cos में चेंज करना है।
देखिए आंसर में केवल कॉस है। चलिए कॉस टू थीटा का फॉर्मूला तो पता ही है हमको, कॉस वाला 2 कॉस का थीटा -1 होता है। अच्छा कॉस 3 थीटा का ही बताया, वो केवल कॉस में होता है, 4 कॉस क्यूब थीटा -3 कॉस थीटा। इनकी तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सारे कॉस में ही है। यहाँ पे साइन वाले टर्म साइन में आती हैं, उनको चेंज करने में मेहनत करनी पड़ेगी हमको बस। तो साइन 2 थीटा का तो फॉर्मूला पता है हमको, एक ही होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा का भी एक ही पढ़ा हमने, 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। बोलिए यहाँ तो कोई समस्या? इंटू तो इनकी भी करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो पावर 5 पावर 3 में चल रहा है, तो अगर इसकी इंटू इसमें करें तो क्या आएगा बताओ? 8 6 क्यों? पावर बेस 7 में प्लस होगी ना 5 थीटा। अब इसकी उसमें हुई तो माइनस का 6 कॉस क्यूब थीटा। अब इसकी इसमें हुई तो माइनस का 4 कॉस क्यूब, वो माइनस का 6 कॉस क्यूब है, 10 कर दो डायरेक्ट इसे, ठीक है। इसकी इसमें हुई तो क्या आएगा? प्लस का 3 कॉस थीटा। इनसे केवल कॉस कॉस की टर्म्स आई और इनमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सारी समस्या वहां आने वाली है। चलिए पहले इनकी इंटू इसमें करते हैं, माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा की इसमें होगी तो 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। थोड़ी देर पहले संचित ने पूछा था अकेला कॉस आया तो साइन में कैसे चेंज होगा, या अकेला साइन आया तो कॉस में चेंज कैसे होगा। ऐसी कंडीशन नहीं आएगी। अगर हमको सब चीजों को कॉस में लेके आना है तो जितने भी साइन आएंगे ना, या तो साइन स्क्वायर में आएंगे या साइन की पावर 4 में आएंगे, ताकि साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा जा सके। अकेला साइन नहीं आएगा, अगर आ रहा है तो आप समझ जाओ कहीं गलती करी है आपने। ओके चलिए देखें, अभी इसकी इंटू इसमें करी तो देखो साइन का स्क्वायर आ गया ना, इसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख लेंगे। कॉस अकेला आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, साइन अकेला नहीं आएगा जिसको चेंज करना है हमने। ओके अब इसकी इंटू इसमें करो तो इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। क्या आएगा? 8 साइन की पावर 4 थीटा कॉस थीटा। देख लो दोनों जगह पर साइन का यहाँ स्क्वायर है, यहाँ साइन की पावर 4 है, इन्हें आराम से चेंज किया जा सकता है। चलिए ये वाली वैल्यू ना छेड़ू, ये तो छेड़नी जाती है, हम उसे चेंज करते हैं केवल। ये माइनस का 6 ऐसे कैसा और कॉस थीटा ऐसे कैसा, साइन स्क्वायर को लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई समस्या? चलिए प्लस यहाँ पर 8 ऐसे कैसा और कॉस थीटा ऐसे कैसा, इसे क्या लिखेंगे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का भी होल स्क्वायर। सही है, ठीक है। फिर इसे नहीं छेड़ रहे, इसकी इंटू इसमें हुई तो माइनस का 6 कॉस थीटा, इसकी इसमें होगी तो प्लस का 6 कॉस स्क्वायर थीटा। सही है, क्यूब थीटा। सही है। अब यहां आते हैं 8 कॉस थीटा ऐसे कैसा, यहाँ a माइनस बी का उससे खोलना पड़ेगा पहले, फिर इसकी इंटू इधर कर सकते हैं हम। तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस 2ab। सही है, इसे फिर नहीं छेड़ रहे अभी, इसे कर ले पहले सिंप्लीफाई, और माइनस का 6 कॉस थीटा प्लस का 6 कॉस क्यूब थीटा प्लस इसकी 1 में हुई तो 8 कॉस थीटा, इसकी इसमें हुई तो 8 कॉस की पावर 5 थीटा, इसकी इसमें हुई तो माइनस का 16 कॉस क्यूब थीटा। सही है। अब इस वाले को यहाँ उतार लेता हूँ ताकि पूरा दिख जाए फाइनल आंसर कैसे आने वाला है। ये वाली वैल्यू उतारू यहाँ पर लाके कर करीब 8 कॉस की पावर 5 थीटा माइनस 10 कॉस क्यूब थीटा प्लस का 3 कॉस थीटा। ये है पूरी लाइन। अब एक जैसी चीजों को ऐड या सब्ट्रैक्ट जो हो रही है कर देते हैं। देखो पावर 5 एक तो यहाँ है और एक यहाँ, यही प्लस का यही प्लस का, यानी 16 कॉस की पावर 5 थीटा। ठीक है, ये हो गया और ये कवर हो गया है। चलिए अब क्यूब पे आते हैं। एक तो 10 है यहाँ पे, माइनस 10 ये, एक ये रहा माइनस 10 प्लस 6 यानी माइनस का 4 और माइनस 16 माइनस का 20 कॉस क्यूब थीटा। ये भी हो गया क्यूब वाला, ये भी हो गया क्यूब वाला और ये भी हो गया क्यूब वाला। अब सिंगल पावर देखें, सिंगल पावर तो ये है कि ये 3 माइनस 6 माइनस का 3 और प्लस का 8 यानी प्लस का 5। बताओ, थोड़ा बड़ा दिखने में भले ही है, लेकिन हमारा जो एम है वो ये होना चाहिए कि हमें सारी टर्म्स को जो साइन में आ रही होंगी
कॉस में चेंज करना है बस। प्लस माइनस की गलती नहीं करी तो आंसर बड़ा आराम से आ जाएगा। इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, उसमें साइन 5 थीटा है यहाँ पर, वो होमवर्क मिलेगा आपको बिल्कुल ऐसे करने के लिए। देखो ये है क्वेश्चन इस बार, कॉस क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब 120 डिग्री प्लस ए कॉस क्यूब 240 डिग्री प्लस ए की वैल्यू को 3/4 कॉस 3a लाना है। अब एक चीज देखो समझने वाली है कि ना यहाँ पर क्यूब है फॉर्मूले में और हमको अल्टीमेटली पहुंचना है 3a पे, तो कॉस क्यूब का एक फॉर्मूला है, मतलब कॉस 3 थीटा के फॉर्मूले में क्यूब आता है, चेक करो। देखो कॉस 3 थीटा के फॉर्मूले में क्यूब आता है, अगर हम उस क्यूब की वैल्यू निकाल लें तो हमारा ऑटोमेटिकली वैल्यू 3a की टर्म में आएगी। देखो तो LHS अगर मैं आपसे बात करूं यहां पर cos 3a का फॉर्मूला 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a ये होता है। अब यहां से ये वाली वैल्यू निकालनी हो अगर, तो पहले क्या करेंगे, ये प्लस में आएगा तो यहां पे डाल दो वैल्यू इसकी। देखो यहां भी क्यूब, यहां भी क्यूब, यहां भी क्यूब, तीनों जगह पर एक ही जैसे फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। तो पहले यहां करते हैं cos क्यूब, cos 3a में प्लस का आएगा ये cos 3a प्लस 3 cos a और पूरे के अपॉन में 4, ये हुई इसकी वैल्यू। देख लो इस वाले हिस्से की वैल्यू यही आएगी, ठीक है, प्लस अब cos क्यूब एंगल बदल दिया देखो हमने, अगर एक जगह पे एंगल 120 है प्लस डालूं तो यहां भी वही डलेगा। अब फिर से इसी के हिसाब से यहां पे लिखते हैं फॉर्मूला, क्या बनेगा cos 3 ब्रैकेट में 120 प्लस ए प्लस 3 cos 120 प्लस ए, सही है, और अपॉन में इसके भी क्या आएगा 4। अब सेम काम इसके लिए भी कर दो, cos 3 240 प्लस ए प्लस 3 cos 240 प्लस ए अब पूरे के अपॉन में 4। तो ये देखो यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, पूरा बाहर 4 ले लेते हैं कॉमन, और ये वाला 4 होगा जो बाहर दिख रहा है यहाँ पर 3/4 में 4 दिख रहा है, ये वाला होगा ये। अब बताओ यहाँ बच्चा cos 3 है, वो चाहिए नाम को, देखो cos 3 है, cos 3 चाहिए, cos 3 आया हुआ है प्लस का 3 cos a, ये क्या बनेगा, इस 3 को अगर अंदर भेजो cos 360 प्लस 3a, cos 360 प्लस थीटा वाली फॉर्म बन गई है, cos 3a आएगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। देखो ये 360 प्लस थीटा, ये यहाँ पे देखो क्या आएगा, ये cos 120 प्लस a प्लस यहां भेजो अंदर, ये क्या बनेगा 2 इंटू ए सॉरी 3 इंटू 240 720 प्लस 3a प्लस 3 cos 240 प्लस ए, एक cos 3 यहां से आएगा, देखो cos 360 प्लस थीटा, एक cos 3 यहां से भी आएगा तो 3 cos 3 बन जाएगा। यानी हमारी ये वाली टर्म हटेगी, ये वाली हटेगी और ये वाली हटनी चाहिए सारी। ये इसको सिंप्लीफाई करके कहां गया, ये रहा cos 360 प्लस थीटा, cos 3 आएगा ना पक्का, इसको नहीं आ रहा सिंप्लीफाई करना, ये 360 इंटू 2 ही तो है, 360 इंटू 2 प्लस थीटा, फिर से पहला क्वाड्रेंट है ये भी cos 3 है, ये भी cos 3 है, ये भी cos 3 है, तो ये 1/4 के पास में 3 cos 3 आ चुका है। इससे इससे और इससे अब जो बचा है इसे, चलो इसे कुछ नहीं कर सकते अभी, 3 cos a को प्लस, इसे क्या करें, इसे कैसे करें सॉल्व, क्या ओ 120, तो एक तरीका है कि यहाँ पर cos a प्लस बी भी खोल सकते हो, हाँ बड़ा हो जाएगा लेकिन, क्योंकि cos a प्लस बी का फॉर्मूला खोलना पड़ेगा यहाँ भी, और cos a प्लस बी यहाँ भी खुल जाएगा, फॉर्मूला खोलना पड़ेगा, वो टर्म्स कटेंगी फिर आपस में सारी, और नहीं तो फिर 180 या 90 की हेल्प से इसको चेंज करो दोनों को, इसको 90 प्लस लिखूं तो साइन की फॉर्म में पहुंच जाएगा ये, तो फिर तब भी 30 प्लस 1 खोलना पड़ेगा। अच्छा इसे छोड़ें, अगर उसे लिखे तो 180 के बाद आएगा वो 60 प्लस है, आप कुछ भी कर लो, आपको भले लग रहा हो कि ये वाली वैल्यू से ये वाली पूरी कट जाएगी, ये संभव नहीं है, क्योंकि ये भी तो है एक, पूरा तो कटेगा ही नहीं ना वो, उसको कहीं ना कहीं जाके तो फॉर्मूला खोलना ही पड़ेगा, आपको फॉर्मूला खोलना ही पड़ेगा। देखो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, उन तीनों का 3 कॉमन ले लिया जाए,
तो ये कॉस ए बचा, और यहाँ कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला खोल दो। कॉस ए प्लस बी क्या आएगा? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब ऐसे यहाँ पर ये थ्री हट चुका है, यहाँ भी कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला खोलें तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब मेरे ख्याल से आप आराम से काट लोगे वैल्यूज को। ये तो हटी जगह है, ये तो आएगा ही आया आंसर में। ये cos 120 की वैल्यू कितनी आती होगी? माइनस के 1/2, 180 माइनस 60, यस, माइनस के 1/2। यहीं लिख दूं क्या अगले में लिखूं? ये रहा 3 cos ए, ये माइनस का 1/2 के साथ में क्या है? cos ए माइनस साइन 120, साइन 180 माइनस 60, साइन 60 √3/2 साथ में साइन ए प्लस cos 240, 180 प्लस 60 माइनस का 1/2 साथ में cos ए, फिर माइनस साइन 240, तो प्लस हो जाएगा √3/2 साइन ए। लो अब बताओ जरा, √3/2 साइन ए से √3/2 साइन ए कट गए, ये माइनस का हाफ cos ए माइनस का हाफ cos ए मिलके एक बन जाएगा माइनस का, और वो भी प्लस वाले को भी काट देगा। अब ठीक है ना, इससे दोनों से मिलकर अकेला कट जाएगा, ये इसका पूरा हट गया। केवल यहाँ पर कुल मिला के ये 3 और ये बाई 4 और साथ में बचेगा cos 3a। ये है अगला क्वेश्चन। इसकी शुरुआत तो पता है हमें एलएचएस में, यहाँ tan a प्लस बी का फॉर्मूला खोलो, यहाँ tan a माइनस बी का फॉर्मूला खोलो, वो तो पता ही है हमें। खोलो, tan 3 का फॉर्मूला तो पढ़ा था भाई हमने, उसमें सारी टर्म्स tan की होती हैं क्यूब में और स्क्वायर में। तो अगर हम यहाँ पर इसे tan a ही रहने दें और यहाँ tan a प्लस बी का फॉर्मूला खोलें, क्या था वो? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अब यहां भी वही काम करें फिर, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। वैल्यू डाल दो, ब्रैकेट। क्या कह रही है? यहां ब्रैकेट बनाऊं? ऐसा कह रही है? क्यों? माइनस बाहर है, लेकिन एलसीएम लिए बिना ये माइनस जाएगा थोड़ी यहां अंदर। tan a प्लस बी का फॉर्मूला खोल दिया और tan a माइनस बी का खोल दिया। क्या समझाऊं इसमें? भाई हद हो गई यार। चलो ये tan a ऐसे कैसा, यहाँ पे tan 60 की वैल्यू डालेगी तो √3 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस √3 tan a माइनस, यहाँ डाली जाए तो √3 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस √3 tan a। डल गई वैल्यू। मुझे ये बताओ, एलसीएम में केवल इन दोनों का लूं या फिर इसे भी इंक्लूड कर लूं साथ में? कर लूं? ये बेचारा क्या करेगा? ठीक है ना, तो तीनों के एलसीएम में अपॉन में तो दोनों आएंगे, ये 1 माइनस √3 tan a 1 प्लस √3। जरा मुझे बताओ इन दोनों के इंटू क्या आएगा? और वही इसके फॉर्मूले में अपॉन में होता है। tan 3a के फॉर्मूले में अपॉन में चेक करो, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ही होता है जो यहां से आएगा। डिनोमिनेटर तो आ गया, मतलब अब न्यूमरेटर आना चाहिए। चलिए, अब इसमें तो यहाँ पर कुछ भी नहीं था इन दोनों में से, तो ये जो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, इस पूरे की इंटू होनी चाहिए tan में। एलसीएम के हिसाब से इन दोनों की इंटू होनी चाहिए, तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर की मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो पहले आएगा tan a माइनस 3 tan क्यूब a। सही बात है। इससे ये हट जाए, इससे ये हट जाएगा, इसकी इंटू इसमें होगी। बताओ क्या आएगा? पहले √3 की 1 में हुई पहले, फिर √3 की √3 tan में होगी तो 3 tan a, फिर tan a की 1 में हुई तो, ओ भाई tan a की 1 में करिए अभी। अब tan a के √3 tan में करेंगे तो √3 tan स्क्वायर a। इस पूरे की यहां हो गई माइनस, इस वाले से ये हट जाएगा, इस पूरे की इंटू इस ब्रैकेट में होनी चाहिए। और ये बात ध्यान रखना है, बाहर माइनस है, जो इनकी इसमें इंटू करके आएगा
इस माइनस से सबके साइन बदलेंगे। तो पहले √3 की 1 में हुई तो √3 प्लस का आता, पर बाहर वाले माइनस से वो माइनस बन गया। अब √3 की √3 tan में आती तो 3 tan है, ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस का आता, पर बाहर वाले माइनस से वो प्लस बन गया। रूट एक मिनट, हमने √3 करी ना इसमें, तो 3 tan a, √3 की इन दोनों में हो गई। अब माइनस के tan a की 1 में करेंगे तो माइनस का tan a, पर बाहर वाले से वो प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, माइनस के tan a की माइनस के √3 वाले में करेंगे तो प्लस का √3 tan स्क्वायर आता, पर बाहर वाले माइनस से वो माइनस का √3 tan स्क्वायर a बन जाएगा। कोई नया काम नहीं करा, बस एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर रखी है। अब देखो काटा पीटी, √3 tan स्क्वायर a माइनस का, √3 tan स्क्वायर a प्लस का, कट गए। और कुछ कट रहा है क्या? हाँ, √3 से √3, अब माइनस का एक ये है, लेकिन कुछ नहीं और बस। तो देखो tan a एक ये रहा, और सारे tan a ऐड हो रहे हैं। देखो एक tan a और 3 4 और एक 5 और 3 8 और एक 9, क्या 5 3 4 8 9 हो रहे हैं, ध्यान से गिनो। एक ये रहा और 3 ये रहा, 4 और एक 5 और 3 8 और एक 9, 9 टाइम्स हो गया है tan a। माइनस का ये tan क्यूब तो एक ही है बस, 3 tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। अगर 3 कॉमन ले ले जाए ऊपर से, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, जो कि ये पूरा एक फॉर्मूला है tan 3a का, बस 3 को अलग रोक के रखा जाए, 3 tan 3a। और आज है तो फ्राइडे, शायद सैटरडे भी है, फिर संडे भी है, फिर मंडे को होगी क्लास। 2 दिन पूरे मिलेंगे होमवर्क के लिए। बैकलॉग चलता रहेगा, बैकलॉग होता चलने के लिए है, तो बैकलॉग कहते हैं उसे। होमवर्क लिखो जरा, एक पुस्तक तुम सबके पास है, NCERT एक्सरसाइज 3.3 और मिसलेनियस इंक्लूडिंग एग्जांपल्स, पूरी कहाँ इंक्लूडिंग एग्जांपल्स, सारे मिला के 40 से 50 होंगे, और उनमें से बहुत सारे हमने कर भी लिए, सारे करने हैं सारे, कोई रहम नहीं है। इतनी मेहनत ट्रिग्नोमेट्री में करने के बाद अगर एनसीईआरटी करानी पड़े तो फिर एनसीईआरटी करनी चाहिए, फिर और कुछ नहीं करना चाहिए। एनसीईआरटी का हर क्वेश्चन कवर्ड हो गया, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन। तो लिखा 3.3 और मिसलेनियस जो है थर्ड चैप्टर की। 3.4 मत देखना बीच में, 3.3 कह रहा हूं और मिसलेनियस कह रहा हूं, उसके बीच में 3.4 है, उसे नहीं देखना, वो हटी हुए सिलेबस में, रिड्यूस्ड वाले में, तो अभी हमने वो पढ़ाई नहीं है वो चीज। 3.3 और मिसलेनियस, ये दोनों के क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। और तुम अगर ध्यान से देखो ना एक एक क्वेश्चन को एनसीईआरटी वालों को, और कॉपी में ढूंढो अपनी, तो तुम सब पे टिक लगाते चलोगे, ये सर ने करा रखा, ये करा रखा, ये करा रखा, ऐसा करा रखा, ऐसा करा रखा, ये भी करा रखा। करना है भाई, उन्हें क्यों नहीं करना। फिर लेंगे हम टेस्ट, बहुत दिन से टेस्ट नहीं हुआ। ऐसा होता है कि ना, जैसे जिस स्कूल में हम लोग पहले थे, वहां पर पहले 20 मार्क्स के होते थे, फिर 40 के, और फिर 80 के, ऐसे करके हुआ करते थे। तो सारे मिला के 100 समथिंग कुछ नंबर हो जाते थे, 100, है ना। और हमें कुल मिला के 67, 100 नहीं 200, सारे मिला के 200 नंबर हुआ करते थे, 20-20 वाले, और फिर 60 और 40 सब मिला के जब हम लोग स्कूल में थे। तो हमारे स्कूल में भी ना एक बहुत बड़ा वो थी मिथ, मतलब अफवाहें टाइप की होती है ना, जो हमारे स्कूल में भी बहुत अफवाहें थी। 11th में बहुत बच्चे फेल होते हैं, कि 11th में जो पास हो गया उनने आईआईटी निकाल ली, ऐसी कहावत चलती थी हमारे स्कूल में हमारे टाइम पे। तो हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने कहा कि जो पहले होते हैं वो 40 नंबर वाले यूनिट टेस्ट हुआ करते थे, 60 नंबर के हाफ ईयरली हुआ करते थे। तो हम लोगों ने क्या करा, हमारे ग्रुप ने, हमने कहा हम हाफ ईयरली में इतनी पढ़ाई कर लेते हैं और यूनिट वालों में इतनी पढ़ाई कर लेते हैं कि 67 मार्क्स हम इनमें ही कवर कर लेंगे अपने हर सब्जेक्ट में। पप्पू सर ने और मैंने और 2 दोस्त और हमारे, हम चारों ने मिलके पहले 40 नंबर के वो हुए यूनिट टेस्ट, 60 नंबर के हाफ ईयरली हुए, 100 नंबर का हो गया ना। इस 100 में से हमने सबने, हम 3-4 बच्चों ने 60, किसी सब्जेक्ट में 60 आ गए, किसी सब्जेक्ट में 75 हो गए, किसी सब्जेक्ट में 58 59 हो गए, हम 60 के आसपास हर सब्जेक्ट में पहुंच गए टोटल करके। 67 वाला होता है टोटल पास। अब हमें ये मालूम था
कि हमें कोई फेल तो नहीं कर सकता, क्योंकि हम कभी स्कूल के मास्टर जी के पास कोचिंग पढ़ते नहीं थे, तो स्कूल के मास्टर जी बहुत चिढ़ते थे हमसे, अक्सर मारने पीटने पड़ तुले जाते थे हमें, ठीक है ना। तो हमने कहा हाफ ईयरली तक ही पास हो जाओ सब चीजों में, हम हाफ ईयरली में सब चीजों में पास हो गए और फिर खुला घूमते थे मजे में। अब दिखाओ कोई फेल करके हमें। भाई जिस जिस सब्जेक्ट में 60-65 के ऊपर नंबर आ गए, उसमें तो चाहे हम एनुअल की कॉपी खाली छोड़ जाते, 67 नंबर चाहिए थे, 67 हम कर चुके थे। जिसमें 58-59 हुए थे, उनमें 8 या 9 नंबर और चाहिए थे बस पास होने के लिए। और हाफ एनुअल में 8-9 नंबर लाना कोई बड़ा काम था नहीं 100 में से, 80 में से। तो ये मेंटेलिटी होनी चाहिए जब हमें पता है कि हमारे स्कूल वाले हमें बहुत परेशान करते हैं 11th क्लास में। हर किसी के स्कूल में होता है काम। तो कोशिश ये करो कि जो पहले वाले टेस्ट होंगे 20 नंबर वाले और जो हाफ ईयरली होंगे उनमें सिलेबस कम होते हैं ना, आप उनमें ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आओ, ताकि एनुअल में नंबर कम भी रह सके अगर, तो तुम्हें खतरा ना हो फेल होने का। बात समझ में आ रही है मेरी? इतनी मेहनत कर लो हाफ ईयरली में और जो यूनिट टेस्ट होंगे कि आपके नंबर एक अच्छे आ जाएं टोटल करके, और फिर एनुअल में आपको गिने चुने नंबर बचे। अब हमें 12th में जाने से कोई नहीं रोक सकता फिर वो, क्योंकि चाहे एनुअल का पेपर सीधा बनाए या टेढ़ा बनाए, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ने का कुछ कि तुम पहले से ही पास हो। ये मेंटेलिटी रहनी चाहिए हमारी। हमारी ये मेंटेलिटी रहनी चाहिए कि हमें अगर 80 नंबर चाहिए तो 20 नंबर यहाँ ले आएंगे, 20 नंबर यहाँ ले आएंगे 40, और 40 ले आएंगे एनुअल में। अबे तुम्हें क्या पता एनुअल का जब पूरा सिलेबस आएगा तुम्हारे को क्या हालत होगी, इसको कुछ नहीं पता। इसलिए कोशिश करो पहले ही मैक्सिमम नंबर कवर कर लो, लास्ट के लिए छोड़ो 5-10 नंबर, वो तो वैसे भी आ जाएंगे, तुम बिना पढ़े भी जाओगे। तब तुम अपने आप को पहले सेव कर लो शुरू के टेस्टों में बढ़िया नंबर लाके। ओके, इसीलिए कह रहा हूं एनसीईआरटी मैथ की बात कर रहा हूं, मैथ की एनसीईआरटी में कुछ, इसीलिए हम पिछले 1 महीने से लगभग ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, एडिशनल क्वेश्चंस, ताकि तुम्हारा दिमाग खुल सके। अब जब तुम जाके एनसीईआरटी के वो गिने चुने क्वेश्चन देखोगे ना, तो मुझे तो यही लगता है कि तुम्हें लगेगा कि हाँ ऐसा भी कर रखा है, ऐसा भी कर रखा है। हो सकता है तुम्हें कॉपी खोलनी पड़े एक बार पीछे, कोई बात नहीं, खोल के देख लेना, एक बार क्वेश्चन देख लेना, लेकिन करना फिर खुद ही, ये नहीं कि देख के उतार ही दिया पूरा ना, एक बार देख लो, करना खुद ही फिर उसे, ताकि जब मैं टेस्ट लूं तो तुम्हारा रिवीजन हो जाए एक तरह का पूरा। ओके, 3.3 और मिसलेनियस ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, इंक्लूडिंग एग्जाम्पल नहीं छोड़ना। एक एमसीक्यू करें, एमसीक्यू एक देखते, तुम्हें फॉर्मूला याद है क्या? देख तुक्का मारूंगा, देख रोहित कह रहा तुक्का मारूंगा। क्वेश्चन है 8 sin x/2, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है। ऑप्शन देख रहे हो तुम कितने मिलते जुलते देता है हमेशा, ये दोनों ही ऐसे, ये दोनों ऐसे, ये दोनों भी ऐसे, ये दोनों भी ऐसे। तुक्का मारना ही हो तो सोच समझ के मारना पड़ेगा। ए वाला रोहित जी कह रहे हैं, ए वाला तुक्के मत मारो, सोचो कैसे होने चाहिए ये क्वेश्चन। ये x/8 ध्यान से देखना, ध्यान से, ये x/8 और ये x/8 एक फॉर्मूला नहीं बन रहा। अगर यहां से 2 साथ में ले लू तो देखो कैसे, ये 4 अलग करा इसका, एक 2 लिया, sin x/8 और साथ में लिखा cos x/8, और ये दोनों अलग कर दिए। ये फॉर्मूला नहीं है कोई, चेक करो कौन सा, 2 sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा, यानी ये 4 ऐसे कैसा, sin 2 इंटू x/8 क्या बन जाएगा वो। ओके, अब इसके साथ कौन सा पेयर बनाओगे, वो x/4 वाला, फिर जो वैल्यू आएगी उसके साथ x/2 वाला। चल रहा है? पता आंसर डी नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जरा करो एक बार देखो। इस sin x/4 के साथ में अब cos x/4 लिखो और x/2 को बाहर छोड़ दो। अब इस 4 को क्या लिख लो, 2 इंटू 2, ये फिर एक फॉर्मूला है देखो। अब 2 sin थीटा cos थीटा, तो ये 2 ऐसे कैसा, sin 2 इंटू ये, और cos x/2 ऐसे कैसा, तो 2 से 2 कटेगा, x/2 बन जाएगा ये। अब फिर 2 sin x/2 और cos x/2, फिर से आ गया ना वही चीज, यानी sin 2 थीटा वाले फॉर्मूले से sin x डी। रोहित जी अगर तुक्के मारना बच्चों का खेल होता तो हर कोई ना आईआईटी में पढ़ा होता। तुक्के मारने के लिए भी थोड़ा सेंस लगाना पड़ता है, उसके लिए सारे cos 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 चाहिए थे ना, इसमें तो एक साइन भी था, लेकिन वो तब लगता ना अगर इसको a मानते। तो क्या ये 2a है, ये a है, तो 2a के लिए x होना चाहिए था, इसको x मानते, इसको a मान सकते थे, इसको a मानो तो ये 2a है शायद, देखो फिर ये 2 स्क्वायर a है शायद,
तो इन सबसे फॉर्मूले साइन में आया था, लेकिन ये सारे साइन और फिर इस साइन के साथ आ सकता था आंसर। देखो एक बार, याद है ना फॉर्मूला जिसकी बात कर रहा है ये, अभी कल परसों ही करा था हमने। वो इसको क्या माना हमने, ए, तो ये बन गया कॉस ए, ये बन गया कॉस 2a, और ये 2 का स्क्वायर इंटू ये करेंगे तो 4। हाँ ठीक है, ये तीनों चीजें मिलकर ये बन चुकी हैं। इसका आंसर आया करता था साइन 2 की पावर 3a अपॉन 2 की पावर 3 साइन ए। एक ये वाली वैल्यू चली रही है साथ में 8, है ना। चलिए अब ये देखें, 8 साइन x/8 ऐसे कैसा, ये बन गया साइन 8a, 8 इंटू ए। देखो जरा, 8 की इंटू इसमें करोगे तो केवल x नहीं बचेगा, अपॉन 8 साइन ए, यानी क्या था ये, पार्थ बाबू हो गया फिट। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद आया तो फिर कहूंगा लगाना भी आना चाहिए। आप इसको मानोगे तो इधर एंगल नहीं फिट हो रहे, आपको छोटे वाला एंगल ऐड करना पड़ेगा तो बड़े तक पहुंचोगे आप। ये x/8 छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है। क्वेश्चन है हमारा साइन 3 थीटा अपॉन 1 प्लस 2 cos 2 थीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ये क्वेश्चन है। और ये 4 ऑप्शन है। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, उसके अलावा साइन 3 थीटा में आता ही नहीं कुछ। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस 2 cos 2 थीटा का कौन सा वाला फॉर्मूला खोलना चाहेंगे भाई? चिराग का तो ये आ रहा है। कौन सा कह रहे तुम cos 2 थीटा का? क्यों? जब ऊपर साइन वाले टर्म्स हैं नहीं कटेगा 1 से 1, बाहर 2 भी तो है एक। जब ऊपर सारी टर्म साइन की चल रही हैं तो नीचे भी साइन वाला खोलो। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर नीचे कॉमन लेके ना कुछ देखते हैं चिराग का सही है कि नहीं है। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा अपॉन 1 प्लस ये 2 बन जाएगा, यानी 3 माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर से अगर साइन थीटा कॉमन ले लें बस, तो 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अरे भाई चिराग, हमारा तो यार केवल साइन थीटा आ रहा है क्वेश्चन, और ये 4 ऑप्शन। बताइए किस तरह से आप tan थीटा की वैल्यू इसमें यूज कर सकते हैं? किसकी वैल्यू को? इस स्मॉल ए की जगह बीटा थीटा कर दें तो यहां पुट कर पाओगे बस आप, और तो कहीं नहीं कर पाओगे। तो हाइपोटेन्यूज से ध्यान देना, देखो ध्यान से, 10th वाले की तरह बोला था, 10th वाला नहीं है। यहाँ पर थीटा है, आप अगर ट्रायंगल बनाओगे तो वो थीटा के लिए बनेगा, और वहां पर एंगल 2 थीटा है तो वो ट्रायंगल काम नहीं करेगा इसमें। कौन सा? हाँ, आप यहाँ पर ट्रायंगल बना के वैल्यू ढूंढ लो सारी, और फिर यहाँ पे cos 2 थीटा sin 2 थीटा के फॉर्मूले खोल लो और उनमें डाल दो वैल्यू, क्योंकि इसके जो फॉर्मूले खोलेंगे वो थीटा के फॉर्म में ही आएंगे। फिर ये वाली वैल्यू इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन आप यहाँ से थीटा में बनाओ ट्रायंगल और वहां 2 थीटा में पुट करो, वो नहीं हो सकता। लेकिन एक चीज किसी को समझ नहीं आ रही, बी, इसका फॉर्मूला ये भी तो था एक, इन साइन कॉस के tan के फॉर्म में तो फॉर्मूले थे। डायरेक्ट पुट करो ना, क्यों ट्रायंगल बनाना और ये करना वो करना। cos 2 थीटा का फॉर्मूला tan के फॉर्म में ये था, sin 2 थीटा का tan के फॉर्म में ये था। अब tan थीटा की वैल्यू a अपॉन b जगह जगह डालो और बताओ आंसर कितना आ रहा। जल्दी बताओ, एबीसीडी में से कौन सा आंसर आ रहा है? बी वाला, यानी बी आंसर आ रहा, केवल बी है आंसर, बी। क्या तुम्हें याद है 10th क्लास के हिसाब से ये जो क्वेश्चन है 10th क्लास में इसकी वैल्यू याद करने को कही गई थी। एक साइन की पावर 6 था, कॉस की पावर 6 था प्लस में, और एक साइन की पावर 4, कॉस की पावर 4। अगर नहीं याद तो याद कर लो, होल स्क्वायर बना के इसकी वैल्यू बनती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, केवल इस वाले की। ऐसे ही जब साइन की पावर 6 कॉस की पावर 6 होता है ना, तो उसमें 1 माइनस 3 आ जाता है बस। यहाँ पर 10th में प्रूव दैट वाले क्वेश्चन थे ये, प्रूव दैट वाले। हाँ बिल्कुल, मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? अगर जो पावर 4 है इन दोनों की तो 1 माइनस 2 आता है, अगर दोनों की पावर 6 होती तो 1 माइनस 3 आता है। ये दोनों सेम रहते हैं, इन्हें याद रखना, बहुत जगह हेल्प करते हैं। देखो तुरंत कैसे हेल्प करी इसने हमारी। इसकी पूरे की वैल्यू ये आई, और एक माइनस का 6, माइनस का 6 था प्लस का 6 था यार, माइनस का ही यार 6, तो चलो माइनस का 6 है, माइनस का 2, तो ये माइनस का क्या बन जाएगा 8। इसकी वैल्यू आई 1 माइनस 2 ये, और यही वैल्यू और दिख रही है माइनस के 6 में, तो माइनस का 8 बन गया ना। इसको सॉल्व करके cos 2 थीटा तो आता नहीं, sin 2 थीटा नहीं, ये आएगा। ये कैसे?
1 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं हम? 4 बाहर करा नहीं, 2 बाहर करा 4 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ये देखो, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 2 जा 8 बन जाएगा। और ये वाली वैल्यू क्या होती है? साइन 2 थीटा और उसका स्क्वायर। तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, ये फॉर्मूला नहीं है, एक चेक करो। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है फॉर्मूला कॉस 2 थीटा का। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा का होता है। अब ये डबल हो रखा है तो वो कॉस 4 थीटा का बन गया ना। इसलिए एक क्वेश्चन जो था एनसीईआरटी का, प्रूव करो cos 4 थीटा इक्वल टू ये लाना था। बहुत है आज के लिए। अब हम लोगों ने ना ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो चुके हैं, मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल खत्म हो चुके हैं हमारे। अब इसके बाद 2 टॉपिक बचे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस और साइन कोसाइन फॉर्मूले। वो दोनों ही इत्तेफाकी सिलेबस से हटे हुए हैं, दोनों ही। अब वो तुम्हारी इच्छा होगी, कहोगे तो अगले टाइम पे पढ़ाएंगे, नहीं कहोगे तो नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना। और आज होमवर्क भेज रहा हूं अभी। एक होमवर्क मैं आपको दे चुका हूं पहले, एनसीईआरटी वाला। पूरी एनसीईआरटी करनी है। और ये बात ध्यान रखना, परसों अगर किसी ने आके बहाना सुनाया तो बख्शा नहीं जाएगा। मंडे को एनसीईआरटी का जो होमवर्क है खासतौर पे वो, और जो फोटो आज मिलेगी, अगर परसों किसी ने ही बहाना सुनाया मेरी तबीयत खराब थी, मेरा ये था, मेरा वो था, रिश्तेदार आए थे, मैं गई थी और ऐसे हुआ, तो बख्शा नहीं जाएगा। ये बात बिल्कुल ठीक है। यहां पर आके अगर बहाने सुनाओगे तो बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, अगर तुम आओगे ही नहीं तो फिर बचेगा ही नहीं कुछ कहने के लिए।